हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको किसी एक इंसान की नहीं बल्कि लाखों लोगों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो लोग जो छोटे शहरों, कस्बों और गांव से निकलकर बड़े शहरों की चमक दमक में अपने सपने ढूंढने आते हैं। और इसी सफ़र में वो सिर्फ अपना पता नहीं बदलते, वो खुद को भी बदल जाते हैं। लेकिन ये बदलाव दिखता नहीं है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने घर छोड़ा होता है। छोटे शहरों की ज़िंदगी अलग होती है। वहाँ लोग आपको नाम से जानते हैं, रास्ते याद नहीं करने पड़ते। शाम को घर लेट पहुँचो ना तो घर से फ़ोन आ जाता है कि कहाँ हो। वहाँ ज़िंदगी ग्लैमरस नहीं होती, लेकिन अपनापन बहुत होता है। वहाँ लाइफ धीमी है, स्लो है, लेकिन दिलों में सुकून बहुत ज़्यादा है। फिर भी एक दिन आप डिसाइड करते हो कि अब निकलना है, कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है। घर छोड़ना सिर्फ एक फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, ये इमोशनल सेपरेशन भी होता है। माँ बार बार पूछती है, सब रख लिया ना? आप इरिटेट होके कहते हो, हाँ माँ रख लिया। लेकिन आपको पता होता है वो सामान नहीं चेक कर रही, वो अपनी चिंता छुपा रही है। पापा प्रैक्टिकल बातें करते हैं, पैसे संभाल कर रखना, किसी पर जल्दी भरोसा मत करना। लेकिन उनकी आवाज़ में जो नर्वसनेस होती है ना, वो आप पहली बार नोटिस करते हो। जब आप घर छोड़ते हो सिर्फ आप अकेले नहीं होते, आपके साथ आपके पेरेंट्स भी थोड़ा थोड़ा अकेले हो जाते हैं। एक लड़का या लड़की अपने बैग में कुछ कपड़े, आंखों में बड़े सपने और दिल में थोड़ी सी घबराहट लेकर निकल पड़ते हैं बड़े शहर की ओर। फिर ट्रेन या बस चल पड़ती है और उसी मोमेंट जिंदगी का एक चैप्टर पीछे छूट जाता है। ट्रेन या बस की खिड़की से बाहर देखते हुए सिर्फ अपना शहर ही नहीं पीछे छूट रहा होता, कंफर्ट जोन भी पीछे छूट जाता है। बड़ा शहर एक्साइटिंग लगता है, पहले कुछ दिन तो सब नया नया बहुत अच्छा लगता है। ऊंची बिल्डिंग्स, फास्ट लाइफ, नई अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन एक्साइटमेंट धीरे धीरे रियलिटी में बदल जाती है। भीड़ बहुत होती है, लेकिन अपनापन बहुत कम। स्टार्टिंग के डेज मुश्किल होते हैं, जब नया कमरा, नए लोग, नई लैंग्वेज, नई आदतें। पहली बार समझ आता है कि घर सिर्फ एक जगह नहीं होता, एक एहसास होता है जो अब हजारों किलोमीटर दूर है। क्योंकि यहाँ तो किसी के पास आपके लिए वक्त ही नहीं है। कोई नहीं पूछता खाना खाया है। यहाँ लोग तेज चलते हैं, तेज बोलते हैं, तेज सोचते हैं। शुरुआत में वो इंसान बहुत संकोची होता है, ऑफिस में धीरे से बोलता है, नई जगह पर सवाल पूछने से डरता है। उसे लगता है कि शायद वो यहाँ फिट नहीं बैठता। और यही बातें रोज थोड़ा थोड़ा आपको बदलती हैं। आप कमरे में लौटते हो, छोटा सा पीजी रूम, चार दीवारें और बहुत ज़्यादा साइलेंस। पहली बार समझ आता है कि घर सिर्फ एक जगह नहीं था, एक फीलिंग था। अब फिर शुरू होता है असली स्ट्रगल, जब सैलरी आती है और आते ही रेंट, बिल, ट्रैवल, फूड में ख़त्म हो जाती है। तब समझ आता है कि कमाना और बचाना दो अलग चीज़ें हैं। अगर बीमार भी पड़ जाओ तो खुद ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और यही सब वो फेस होता है कि इंसान जल्दी मैच्योर हो जाता है। तब ज़िंदगी उसे प्रैक्टिकल बनाना सिखाती है। धीरे धीरे वही संकोची इंसान बदलने लगता है। जो पहले ना बोलते डरता था, अब बाउंड्री सेट करना सीख जाता है। जो हर किसी पे ट्रस्ट कर लेता था, अब लोगों को पढ़ना सीख जाता है। जो पहले इमोशनली डिसीजन लेता था, अब प्रैक्टिकल होना सीखता है। जो पहले धीरे बोलता था, अब कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखता है। लेकिन इस प्रोसेस में आप खुद से पूछते हो कि क्या मैं बदल गया हूँ? आंसर है हाँ, आप बदले हो, क्योंकि ज़िंदगी ने आपको बदला है। बड़े शहर सिर्फ पैसा नहीं देते, वो आपको सर्वाइवल स्किल देते हैं। यहाँ आपको समझ आता है कि मासूमियत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ इनोसेंट होने से लाइफ नहीं चलती। यहाँ आपको काइंडनेस और प्रैक्टिकली के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है।
छोटे शहरों से बड़े शहरों में आने वाला इंसान सिर्फ करियर नहीं बनाता, वो खुद को दोबारा गढ़ता है। वो अपने अंदर एक लंबा सफर तय करता है, संकोच से संघर्ष तक, मासूमियत से व्यवहारिकता तक और सपनों से रियलिटी तक। जब कोई सालों बाद अपने छोटे शहर लौटता है तो उसके कपड़े, उसकी भाषा, उसका कॉन्फिडेंस सब कुछ बदल चुका होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब उसके अंदर भी वो छोटा शहर जिंदा रहता है। वही शहर जो उसे ग्राउंडेड रखता है, जो उसे याद दिलाता है कि उसने स्टार्ट कहाँ से किया था। एक दिन लोग आपकी सक्सेस देखना शुरू कर देते हैं, सैलरी, लाइफस्टाइल, कॉन्फिडेंस, लेकिन कोई नहीं देखता वो रातें जगह जब आप अकेले रोए थे, वो मोमेंट जब आपने खुद को मोटिवेट किया था कि हार नहीं माननी। सपनों के पीछे भागते भागते कई बार इंसान उन लोगों से दूर हो जाता है जिनके लिए उसने सपने देखे थे और वो उस शहर में आया था। बड़े शहरों में भी दोस्त बनते हैं, लेकिन बचपन जैसे दोस्त कम ही मिलते हैं। यहाँ लोग साथ बैठते जरूर हैं, लेकिन हर किसी का अपना संघर्ष होता है। बड़े लोगों को बड़े शहर आने पर गिल्ट होता है कि जब फैमिली किसी प्रॉब्लम में थी तो फिजिकल वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके। उनको लगता है कि वो दो दुनियाओं में फंस गए हैं, ना वो पूरी तरह छोटे शहर वाले रहे, ना ही पूरी तरह बड़े शहर वाले बन पाए। लेकिन कहानी का एंड यहाँ ऐसा दुखद नहीं है कि बड़े शहर यदि आपसे कुछ लेते हैं तो बदले में आपको वो बहुत कुछ देते भी हैं। वो आपको स्ट्रॉन्ग वर्जन देते हैं, ऐसा वर्जन जिसमें आप अकेले रह सकते हो, मुश्किल डिसीजन ले सकते हो, दोबारा गिरकर खड़े हो सकते हो। वो आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाते, वो आपको सरवाइव करना सिखाता है बड़ा शहर। एक इंसान एक दिन जो स्टेशन पे रोते हुए इस शहर में आया था, अब उसी शहर की भीड़ में कॉन्फिडेंटली चल रहा होता है। अब उसे रास्ते याद हैं, लोगों की नीयत समझ आने लगी है और ज़िंदगी को हैंडल करना भी। लेकिन अंदर कहीं एक छोटा शहर अब भी जिंदा रहता है। वही मासूमियत, वही घर की याद और वही माँ का खाना। बस अब उस इंसान ने पर अब सीख लिया है, दुनिया जैसी है वैसे जीना कैसे है। क्योंकि छोटे शहर से बड़े शहर तक आने वाले लोग सिर्फ शहर नहीं बदलते, वो खुद को दोबारा बनाते हैं। और ये सफ़र आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल रीथिंक जोन नया नज़रिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हम कोशिश करते हैं कि आपके मन की बातें उन पे नए नज़रिया देने की कोशिश करें, और ऐसा प्रयास करते हैं कि आपके दिल को छूएं, वो बातें आपको अच्छी लगें, आपको उसमें सुनने में एक अपनापन महसूस हो। तो आपके पास भी कोई है आपकी उलझन, तो हमें कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उस पे अपना नज़रिया देने की। वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक यू।